हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई विश आई प्रे आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, मैं आज आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो रीडिंग टाइमलेस है। वैसे मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, आपको पता ही है, आप अगर मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो गाइस, आज का जो हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो है डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। मतलब कि अगर आप करियर लाइफ के लिए देख रहे हैं तो कैसा होने वाला है, और अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, मैं आपको वो बताऊंगी। बट गाइस, आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक कर सकूं। क्योंकि गाइस, आपको पता है टैरो सिर्फ एनर्जी पे बेसिस होता है, मेल फीमेल पे फोकस नहीं कर रहा है। आपको खाली एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करना है। जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो गाइस, हम देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल के आती है। गाइस, कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बताया करें, वीडियो को लाइक करा करें, ताकि मैं आपको फ्यूचर के लिए कोई गाइडेंस है तो मैं वो भी आपको दे सकूं। तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपनी एनर्जीज़ मेरे साथ एक्सचेंज कीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स लाइक करके वीडियो को अपनी एनर्जीज़ एक्सचेंज करने वाले हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, आप क्या बताना चाह रहे हैं उन्हें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स, I call upon my angels, my universe, my holy angels, please spirit guides, my ancestors, please divine guide कीजिए मुझे। जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। I call upon my angels। प्लीज़ डिवाइन गाइस, 2 कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, देखिए 14 नंबर का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना कुछ गाइस बहुत बिग बिग चेंजेस आने वाले हैं। मतलब कि हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो आप अगर प्लानिंग करें कि भाई आपको अब जाके मैरिज करनी है या कर लेनी चाहिए तो आपके लिए कोई ऑफ़र आ सकता है। टेम्परेंस का कार्ड है तो यहाँ पे बैलेंस की बात है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। हो सकता है लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हो, हार्ड टाइम चल रहा हो तो आपकी लाइफ में बैलेंस ना हो, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, क्योंकि ये जो टेम्परेंस का कार्ड है सेजिटेरियस की एनर्जीज़ है, तो आप बिल्कुल एक बैलेंस और कामिंग पर्सनालिटी में रहेंगे। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, आप पेशेंस रखेंगे। हो सकता है अब तक अगर आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड है तो कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, बैलेंस थी, अनबैलेंस थी, मतलब इम्बैलेंस थी, तो आप पेशेंस रखा हुआ था, तो अब चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। आपकी लाइफ में पीस भी आएगा, बैलेंस आएगा, सुकून आएगा। आप सुकून, गाइज यहाँ पे वाटर देख रहे हो आप, वाटर की एनर्जीज़ है। तो गाइज ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको वाटर से कुछ रिलेटेड करना चाहिए। लाइक आपकी एनर्जीज़ में मुझे ऐसा इंट्यूट हो रहा है कि आपको वाटर थेरेपी लेनी चाहिए, या आप कोई ऐसी जगह भी घूमने जा सकते हो जहाँ पर कि पानी हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ पर पानी हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो। आपको ग्रीनरी में रहने के लिए कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, और आपको वाटर थेरेपी लेनी है। आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस चल रहा है, या तो आप अगर मैरिड हैं तो इम्बैलेंस है तो चीज़ें ठीक होगी, और अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। जो भी आप अगर मैरिज करना चाहते हैं तो, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में तो वहाँ पर भी चीज़ें अगर इम्बैलेंस थी तो चीज़ें बैलेंस होगी, और आपके लिए बहुत अच्छी डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और देख लेते हैं 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है, एरीज लियो सेजिटेरियस, 9 नंबर का कार्ड है। गाइस यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जीज़ बहुत प्रोमिनेंट है। तो गाइस ऐसा लग रहा है आपने अभी तक जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही है तो आपने बहुत पेशेंस बना के रखा है उस चीज़ में। गाइस एनर्जीज़ वाइस वर्सा होती है, ये आपकी भी हो सकती है, और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें सिचुएशंस है, या पर्टिकुलर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो उनकी भी एनर्जीज़ हो सकती है। तो गाइज़ आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, सेफ गार्ड करके चल रहे हो, आप कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। गाइज़ एक चीज़ और मुझे इंट्यूट हो रही है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो, या आप अगर मैरिड हो और बहुत बोल रहे हो, आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी लाइफ में। अगर आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं भी हैं तो आपने लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने बैलेंस बहुत किया है, पेशेंस बहुत है आप में। तो गाइज़ आपने अब तक जितना भी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। अब डिवाइन चीज़ें आपके फेवर में लाएंगी, क्योंकि गाइज़ 9 नंबर का कार्ड है तो हर्मिट की बात है यहाँ पे। आपने बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, आपने बहुत एक सॉलिट्यूड में रह के डिसीजन लिया है। मतलब कि आपका ये आज का नहीं, आपने बहुत टाइम से आपने पेशेंस रखा हुआ है, बहुत लॉन्ग टाइम
तक आपने लोगों को जज नहीं किया है, आपने हमेशा उनके साथ बैलेंस बना के रखा है, बट लोगों ने आपके साथ वैसा ट्रीट नहीं किया। तो अब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड करके चलते हो ताकि कोई आपके साथ चीटिंग ना करे, चाहे वो बिज़नेस की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो, चाहे आपकी मैरिज की बात हो। तो आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, बट आपके जो भी इम्बैलेंस है वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अब आपकी चीज़ें आपके फेवर में होगी। और देखते हैं गाइस, देखिए 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो की एनर्जीज़ है, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वर्क प्लेस पे अगर आपकी बात करूं तो वर्क प्लेस में आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, सब आपको लेफ्ट आउट फील करा है, सबके साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। फैमिली में है तो फैमिली में कोई आपको समझ नहीं रहा है, फैमिली वाले आप पर डाउट कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आपके डिसीजंस पे। तो हर जगह आप स्ट्रगल कर ही रहे हैं। और गाइस, आपके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर आप वर्क प्लेस में हो तो बहुत सारे लोग हैं आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, बट आप उनको अपने कॉम्पिटिटर नहीं मानते हो, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है जो कि डिवाइन की एनर्जीज़ हैं और जो कि बहुत पेशेंस को रखता है और एक एंजेलिक पर्सन है। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। लोग आपको नहीं समझते तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी लाइफ में हर कोई आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, झगड़े कर रहा है, टेंशन है आपकी लाइफ में, बट चीज़ें यहाँ पे बैलेंस की बात है तो चीज़ें बैलेंस होगी। कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहता टाइम। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स है, देखिए एडी, यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जीज़ है। गाइस, आप जो भी हैं आज बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप अपने आप को सेफ गार्ड करके चल रहे हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल है। आप कोई भी डिसीजन जो भी लेते हैं बहुत प्रैक्टिकल होके लेते हैं, आप दिल से नहीं सोचते हैं, माइंड से सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लोगों ने आपको मिसजज किया है, लोगों ने आपको अपना कंपटीटर माना है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो और अपना डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लेते हो। मतलब जो भी डिसीजन लेते हो किसी को स्टक नहीं रखते, प्रैक्टिकल और लॉजिकल होके रखते हो। आप अगर मैरिड हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकता है आप सिंगल फादर हो, आपके बच्चे हों, या ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी चल रही है, आप अपने पार्टनर से दूर रह रहे हो, या आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो, या कुछ लीगल इश्यूज़ आप लोगों के बीच में चल रहे हो, बट आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप प्रैक्टिकल हो। जो भी डिसीजन लेते हो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर लेते हो और क्लियरिटी देते हो। आप सामने वाले के साथ एटलीस्ट धोखा नहीं करते हो। बट हाँ गाइज, एक चीज़ है, आपको ईगो का प्रॉब्लम है, आपको ईगो इश्यूज़ हैं। आप ना आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है। गाइज, मैं नहीं कह रही, ये कार्ड कह रहा है, क्योंकि कार्ड ऐसा ही है। तो हो सकता है आप जिसके साथ डील कर रहे हो, जिसके साथ रहते हो, वो पर्सन ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एंजेलिक पर्सन हो। तो गाइज, एनर्जीज वाइस वर्सा होती है। तो जो भी है आपका डिसीजन जो भी है बहुत लॉयल होता है, जेन्युइन होता है, बट ईगो की वजह से आपके साथ जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप किसी की सुनते ही नहीं हो। और देख लेते हैं यहाँ पे 6 ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। गाइज, ऐसा लग रहा है आपको नेम फेम मिल रहा है। आप अगर लाइफ में करियर में कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, एबंडेंस मिल रही है, आपको नेम फेम विक्ट्री मिल रही है और एक अच्छी पोजीशन आपको मिल रही है। जो आपने पेशेंस रखा है उसका अब आपको रिजल्ट मिल रहा है, और अगर नहीं मिला है तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है नेम फेम। आप सोशलाइज्ड होने वाले, लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको जानेंगे। और देखते हैं गाइस, देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। तो गाइस, यहाँ पे इमोशंस की बात है। ऐसा लग रहा है किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो सकता है या फैमिली के बाहर का कोई पर्सन हो सकता है जिसे आप अच्छा फ्रेंड मानते थे या जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे, मतलब लवी डवी था। और अगर किंग ऑफ सोर्ड, वैसे तो बहुत मेच्योर एनर्जीज़ होती है, ये पर्सन जो होता है बहुत मेच्योर होता है, लेकिन हो सकता है किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी करी है या आपने कुछ ऐसा कर दिया है क्योंकि आपको ईगो इश्यूज़ है। मुझे जो एनर्जीज़ पिक हो रही है, मुझे ये एनर्जीज़ पिक हो रही है। अगर आप स्पेशली मस्कुलाइन एनर्जीज़ में हैं तो आपने किसी के साथ बहुत रफ़ बिहेव किया है, कोल्ड रफ़ डिटैच बिहेव किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, क्योंकि लोगों ने आपको वैसा बना दिया है। आपने अगर कुछ गलत किया है, किसी को अपनी लाइफ से हटाया है, डिटैच किया है, और वो इंसान अगर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे, तो आप अपनी गलती को रियलाइज़ करेंगे और उस पर्सन से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। एनर्जीज़ वाइस वर्सा है, अगर किसी ने आपके साथ किया है तो वो पर्सन आपसे मांग सकता है। तो यहाँ पे प्यार की बात है, इमोशंस की बात है। आप किसी को अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आप किसी के लिए बहुत कंपैशनेट फील कर सकते हो, आप किसी के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। और देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए किंग है, क्वीन है, यहाँ पे एक पेयर बन गया है, एक जोड़ा बन गया है।
दोनों आप दोनों बहुत अपोजिट हो, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल है और दूसरा वैसे तो आप दोनों ही प्रैक्टिकल हो, एक माइंड से चलता है, दूसरा भी प्रैक्टिकल है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर एक ने आपको घोस्ट किया है, दूसरा इंसान उसका वेट कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये स्पेशली आपकी लाइफ में कोई फीमेल है तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, अपनी फैमिली को साथ लेके चलती है, ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, ये बहुत ज़्यादा नेचर के से पास रहती है, नेचर से प्यार करती हैं। इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा वेट किया। अगर आप किसी को वेट करा रहे हैं तो गाइज़ आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेंगी। ठीक है गाइज़, और देख लेते हैं। देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ है, ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन है, आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। रिलेशनशिप में, करियर में अगर आप ट्रस्ट इश्यूज़ है तो वहाँ से भी आपको ऑफ़र मिल सकता है, करियर में भी आपको नेम फेम मिलेगा। तो गाइज़ कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा, और मैं कोई गाइडेंस होगी तो आपको ज़रूर दूंगी। गाइज़ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।